गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे ही हो रही है। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि दिवाली आ रही है तो थोड़ा काम वाम शुरू कर दें। तो आज थोड़ा बेड हम साफ करेंगे क्योंकि बेड में रखे हैं ब्लैंकेट वगैरह, तो उसको धुलने के लिए दे देंगे। जब तक ठंड आएंगी तो वो मिल भी जाएंगे। और फिर मुझे घर जाना है तो मैंने सोचा मैं ऐसे काम निपटा कर जाऊँ। तो आज तो हम थोड़ा बेड ही खाली करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। ये देखिए कितने सारे इसमें बिस्तर वगैरह, गद्दे, रजाइयाँ वो सब रखी हैं, तो इनको धुलने के लिए देना है क्योंकि ये बड़े गंदे हो गए हैं मिट्टी में, धूल मिट्टी में। और ये भैया कितनी शैतानी कर रहा है, क्या ही काम करने देगा हमें। चीकू, ये गद्दा ना तुम बाहर रखे आओ, जाओ कुछ काम ही कर लो। वो पिलो उठा के रखाओ। फिर क्या था, हम दोनों लग गए थे काम पर क्योंकि ये सारे ब्लैंकेट वगैरह मिट्टी में इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे। हमसे गलती हो गई थी, या तो हमें इसको किसी में रख के रखना था या बांध के रखना था। और ये इतनी शैतानी कर रहा था कि हमें लग रहा था हम शायद नहीं कर पाएंगे। इसके साथ हमने बहुत ही मुश्किल से काम किया। और वैसे भी बेड हमें खाली करके देखना था कि क्या क्या सामान रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी वेस्ट थी जो हमने फेंकी थी। क्या होता है, वक्त पर उठा के रख लेते हैं और फिर साल भर में भूल जाते हैं हम कि हमने ये उठा के रखा था इस चीज़ के लिए। और फिर लास्ट में फिर सफाई होती है 1 साल बाद, तो लगता है कि हाँ यार ये तो वेस्ट है, इसको फेंकना ही ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें फेंकी थी। फिर चीकू के बहुत सारे कपड़े हमने देखे थे जो बिल्कुल बेकार थे, वो फेंक दिए थे। और जो छोटे थे वो रख लिए थे क्योंकि मैंने सोचा फिर काम आ जाएंगे अगर दूसरा बेबी किया तो हमने वो सारे कपड़े समेट के रखे थे। और मैंने ही नहीं किया तो घर में भी किसी का होगा तो काम आ जाते हैं। छोटे बच्चों के कपड़े ऐसे ही चलते हैं एक दूसरे के लिए। मैंने भी अपनी दीदी के यहाँ से, अपनी नंद के यहाँ से ये सारे कपड़े मंगाए थे, तो ऐसे ही काम में आते हैं छोटे बच्चों के कपड़े। बस यही सब करने में बहुत सारा टाइम लग गया था आज। और चीकू इतना खिसिया रहा था यहाँ पर, ये देखिए कितना रो रहा है। उसको वो बैग चाहिए था लेकिन हमने उसे वो बैग दिया ही नहीं। बेचारा परेशान हो गया, आखिर में आकर रोने लगा। फिर मैंने उसको जैसे तैसे छुपाया, उसको बहलाया कि नहीं करने दो हमें। आज चीकू की साइकिल की भी धुलाई हो गई। एक्चुअली ये थोड़ी सी टूट गई थी और वैसे भी चीकू अब बड़ा हो गया है तो मेरे साथ ऐसे ही जाता है घूमने। तो हमने सोचा इसको खोल के और धो वो के रख देते हैं क्योंकि ये रखी रखी गंदी ही हो रही थी। तो मोहित ने इसको खोल के बिल्कुल साफ़ करके डब्बे में पैक करके रख दिया। गाइस, ये है मेरी थाली करवा चौथ की। मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं। हाँ, 5 साल से मैं इसी को यूज़ कर रही थी। इस पर बहुत सुंदर सी मैं बना के लाई थी जब शादी पर लेके आई थी इसको। तो इसमें बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बनाई थी। इस बार मैं सोच रही हूँ कि इसका थोड़ा सा मेकओवर कर दूँ, थोड़ा चेंज कर दूँ पेंट वगैरह करके। वैसे इस पर थाली पे तो ऑलरेडी पेंट पूरा है, बट थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने की और सोच रही थी। और इस लेस को भी मैं निकालने की सोच रही हूँ। सोचूँ इस पर भी पेंट करूँ, इस पर भी करूँगी, तो थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, अच्छा लगेगा। थोड़ा फोटोज़ वीडियोज़ में अच्छा आता है, तो मैं बस यही आज करने की सोच रही थी। बाकी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। देखते हैं मुझ पर डिज़ाइन सही से बन भी पाएगी या नहीं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। और अब मैं लग गई थी काम पर। मैंने सबसे पहले तो ये लेस हटाई थी जो इस पर लगी हुई आई थी। मैंने मार्केट से ये ऐसे ही ख़रीदी थी। बहुत दिन हो गए थे, मैं चेंज करने की सोच भी रही थी लेकिन इस बार मौका लग ही गया। और मैं लेकर आई थी ये बार्निश रेड कलर की, तो इसी से मैंने फिर पेंट करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने सोचा पूरा रेड करूँगी, फिर उसके ऊपर वाइट कलर से मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। और इस पर मैंने फिर वाइट कलर से डिज़ाइन बनाया क्योंकि ये पहले से ही पेंट हुआ था, तो इसको सूखने में टाइम ही नहीं लगा। और जो उन पर मैंने करे थे उनको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 दिन का टाइम लग जाता है करीब। तो ये देखिए गाइज़, मैंने कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाई है। और अब ये तो गीले हैं तो इस पर मैं डिज़ाइन नहीं बना सकती, इसलिए मैं कल बनाऊँगी। नेक्स्ट डे मैं फिर बैठ गई थी इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए क्योंकि ये पूरी तरह से सूख चुके थे। तो मैंने कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाया। ये मेरा ब्रश थोड़ा मोटा था इसलिए थोड़ा डिज़ाइन मोटा बना है, बट अच्छा लग रहा था। ये देखिए मेरी थाली का मेकओवर हो चुका है। थाली के साथ साथ मैंने ये चन्नी करवा चौथ की और ये भी सजाई थी, आपको मैंने दिखाया था। तो ये देखिए मैंने कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाया है। चन्नी कुछ मेरी ऐसी लग रही है और थाली मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
देखिए गाइस, मैंने थाली पर कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाया है, तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी अगर करवा चौथ के लिए अपने लिए ऐसी थाली सजाना चाहते हो तो सजा सकते हो। वैसे ये वीडियो लाइव जाएगा तो पता नहीं इतना टाइम आप लोगों के लिए बचेगा या नहीं, बट एक दिन में मैंने ये कंप्लीट कर ली थी। बस इसमें ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। डिज़ाइन तो मैंने 1 घंटे में ही बना ली थी, क्योंकि मैंने इस पर कल रेड कलर का पेंट किया था, फिर वो रात भर में सूखा, फिर आज इस पर वाइट से डिज़ाइन बनाया। तो सो गाइज, मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, तो उसी के लिए तैयार हो रही थी। एक्चुअली करवा चौथ अब आई रही है, अगले संडे की करवा चौथ है, तो टाइम नहीं है ज़्यादा, तो जो भी करवा चौथ का सामान है वो मैं लेकर आऊँगी आज ही। बाकी तो तैयारियाँ मेरी चल ही रही हैं, शादी की शॉपिंग के साथ साथ सारी तैयारियाँ चल रही हैं। तो बस मैं तैयार हो रही थी और थोड़ा सा बस वही है, मुझे बिछी वगैरह और चूड़ी वगैरह ये सब सामान लेके आना है, क्योंकि ये सब सामान खरीदने में चिकू को लेके तो नहीं जा सकती, तो मोहित थोड़ा संभाल लेंगे, तो मैं ये शॉपिंग कर लूँगी। बाकी आज इतना सारा काम किया, सारे वूलन के कपड़े निकाले और ब्लैंकेट वगैरह वो निकाल के रख दिए, यहीं पर पड़े हैं, तो उनको भी धुलने के लिए देना है। और धीरे धीरे मैं अब करती जाऊंगी। वूलन के कपड़े मुझे धूप लगा लगा के धो के फिर उनको धूप लगा के फिर उसके बाद उसको अलमीरा में सेट करके जाऊंगी। बहुत सारा काम मेरे सर पे है, और फिर बीच में मुझे अभी जाना भी है 16 को, तो बस बहुत हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। मेकअप क्या होता है, डेली का तो वही होता है, लिपस्टिक, बिंदी, क्रीम लगा लेती हूँ मैं हल्की फुल्की बेबी क्रीम। बाकी तो मैं निकलती हूँ, बस चीकू को कपड़े पहना रहे हैं उसके पापा। That's it। तो कैसा लग रहा है मेरा सिंपल सा लुक। बाकी ये कुर्ती तो गाइस इतनी पुरानी है, मैंने देखा नहीं था इसमें इतना सारा मार्जिन है, तो मैंने इसको खोल के ढीला करा, क्योंकि बहुत पुरानी है। पहले मैं बहुत पतली हुआ करती थी, अब थोड़ा मोटी हो गई हूँ, तो मैंने इसको आज ठीक करके पहना है। बहुत दिन बाद पहना है, तो मुझे भी अच्छी लग रही है आज। ये थोड़ी सी मोटी है क्योंकि इसमें लाइनिंग वगैरह लग रही है, बट ठीक है, कभी कभी पहनने के लिए तो सही है। सो गाइस, हम लोग निकलते हैं, अभी 4 बज रहे हैं, टाइम ठीक है। वैसे तो अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, तो इतना कोई वो है ही नहीं गर्मी का इशू। गर्मी है लेकिन अभी भी उस हिसाब से नवरात्रि भी जा चुकी है अब तो गर्मी काफ़ी है। और आज दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं तो विश करना ही भूल गई, मुझे अभी याद आया आज दशहरा है। एक्चुअली हम लोग घर नहीं गए, तो घर पे भी कुछ नहीं करा, तो लग ही नहीं रहा है, दशहरा वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। बाकी है आज रावण जलेगा 7 बजे। पता है पिछली बार हमारा मिस हो गया था, हम लोग 7:30 पहुँचे थे, तभी जल के चुका था। ठीक 7 बजे जलता है। देखते हैं, अगर उधर से मार्केट से आए, टाइम वही हो रहा होगा तो देख के आएंगे। बाकी तो मैं अभी जा रही हूँ सामान लेने करवा चौथ का। और क्या, पेंट चल रहा है, आंटी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है पेंट की खुशबू। किस किस को अच्छी लगती है बताना जरूर। मुझे पेट्रोल की बड़ी गंदी लगती है, लेकिन पेंट की अच्छी लगती है। हंसती क्यों मेरी बातों पे, कुछ बोल ही दिया करो। तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही, मुझे पेंट की खुशबू अच्छी। हाँ, मतलब जो थोड़ी बहुत आ रही थी ना, तुमने भी उसको बंद कर दिया, तो खुशबू आनी बंद हो गई है। मुझे चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, पेंट की जो स्मेल आती है ना, मुझे सर में दर्द होता है। अच्छा, हाँ, वैसा भी हो जाता है। तुम्हें खुशबू नजर आ रही है। हाँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी पेंटिंग। तो गाइस चलिए निकलते हैं। सूख लो ना, खाली वाले खाली पड़े होंगे, ले लो, इनसे ले लेंगे आंटी से। वही सूखती रहे करिए। हाँ, इतनी फर्क तो ना सूंघते रहा। कुछ बोलोगे? हाय गाइस। ए, कहाँ दिमाग है, मुस्कुरा रहा है। हाय गाइस। गाइस ये देखिए, रावण बिल्कुल तैयार है शाम को चलने के लिए। मेघनाथ और कुंभकर्ण भी हैं। अच्छा, 3 है ना उधर। हाँ, बीच में ये देखिए, बीच में रावण है जो सबसे बड़ा है, और ये मेघनाथ है और एक कुंभकर्ण है। तो सब कुछ बिल्कुल रेडी है। शाम को 7 बजे देखेंगे, अगर इधर आसपास ही हुए तो आएंगे, यहाँ प्रोग्राम भी होगा शाम को। तो सबसे पहले तो मैं पहुंच गई थी ज्वेलर्स के यहाँ बिछी लेने के लिए, मैंने बताया था। और यहाँ पर थोड़ा भीड़ थी, तो हमारा नंबर आने में टाइम था, तो हम लोग वेट कर रहे थे पीछे बैठ के। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट ही लगे थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाए, और बहुत सारे डिज़ाइन थे इनके पास। तो मैं इनकी शॉप पर फर्स्ट टाइम आई थी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, मुझे अच्छे लगे, कई पसंद आ रहे थे, लेकिन लेना तो एक ही था। ठीक है, मुझे देखने दो, है ना।
चीकू कोई पसंद आया अभी? आप मत छुओ, बोला मैंने, ये अंकल बहुत मारते हैं फिर। नहीं मारते नहीं, मारेंगे मारते नहीं। देख लो पहन पहन के देख रही हूँ सारे मत कराइएगा जिससे क्योंकि पैरों पता चलता है, ये भी अच्छा लग रहा है ये वाला। का तेल जो होता है बहुत ज्यादा कितने नहीं सारे दिखाना। बिजिए पहन लिए। फिर वहीं से मैंने पूजा का मनसने का सामान भी ले लिया था। तो मैंने सोचा अब कौन ही आएगा, लेते ही चलो साथ ही में, तो वो सारा सामान भी मैंने ले लिया था। मार्केट का तो मेरा काम हो गया और अभी आए हैं हम वी मार्ट। वूलन भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो मोहित वही अपने लिए स्वेट शर्ट वगैरह देख रहे हैं, थोड़ा चीकू का भी 1-2 वूलन लेना है, तो वही सब हम लोग देख रहे थे। बाकी देखते हैं इन्हें कई पसंद आए हैं, ट्राई करके देखेंगे जो बेस्ट लगेंगे वो लेंगे। ये क्या कर रहा है? वो अपने पापा के लिए सिलेक्ट कर रहा है। पापा ये लो। पापा ने इतने सारे तो निकाल के रख लिए हैं। वो अच्छा लग रहा है ना? ब्लैक ये ज़्यादा ही हो गया, इतनी ठंड नहीं होगी अभी। नहीं ये वो होगा या नहीं होगा? बहुत मोटा है, बिल्कुल लग रहा एकदम है नया कलेक्शन आया है वूलन का इस टाइम वी मार्ट। सर्दियों में ना वो विंटर का चेंज हो जाए वाला। ट्रायल चल रहा है और मैं बैठी बैठी देख रही हूँ, पास कर रही हूँ। वो देखो क्या कर रहा है, देखो बढ़िया। तो गाइस हमारी तो वी मार्ट से हो गई है शॉपिंग इतनी सारी, और इसके साथ एक बैग फ्री मिला है। देखा इतना बड़ा बैग, इसके पैसे गए, कम पैसे गए हैं। फ्री कुछ नहीं होता है। फ्री तो कुछ फ्री कैरी बैग फ्री है, लेकिन इस बार चलो वही चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, बहुत तेज लग रही है भूख। चलो उतरो, बाइक कहाँ है अपनी? अरे भाई बैठ के उतरेगा वो। चीकू बाइक कौन सी है अपनी? ये शॉपिंग करते करते इतना टाइम हो गया था, फिर हमने सोचा खाना भी खाते हुए चलते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगने लगी थी और इतना पेशेंस नहीं था कि मैं घर जाके अब कुछ बनाऊं। और ये शॉपिंग करने के चक्कर में रावण भी जलने से रह गया, क्योंकि 8:30-9 बज गए थे। और हमने फिर ये पनीर टिक्का भी मंगाया था खाना खाने के बाद, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, या ये कह लो हमारा पेट भर गया था तो हमें अच्छा ही नहीं लगा। बहुत ही मुश्किलों से हमने ये पनीर टिक्का ख़त्म किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पता नहीं अच्छा नहीं था या क्या चक्कर था। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर, और चीकू खेल रहा है। ये तो अगर 1-2 घंटे के लिए भी अपने टॉयज से दूर हो जाए तो आके बेचारा ऐसा खेलता है, कितने दिनों का बिछड़ा हुआ और वो खेल रहा है। तो खाना पीना हम लोग खा के आए थे, तो खाने की कोई टेंशन नहीं है। अभी तो 9:30 बज रहे हैं और फ्री हैं आराम से, मस्त। और नंगू निक्कर भी नहीं पहना है इसने, जीन्स उतार के। और अब हम क्या करेंगे, बस मैं सोच रही हूँ ये वाला ब्लॉग एडिट कर दूँ ताकि जल्दी से मैं कल तक आप लोगों को मतलब अपलोड कर सकूँ। तो गाइज़ बहुत सारी शॉपिंग करके आए। मैं अपने लिए एक नाइट सूट लेके आई थी वूलन का, बाकी चीकू के लिए हुडी वगैरह, वही बच्चों की स्वेट शर्ट मोहित लेके आए थे। यही सब भी मार्ट में बहुत सामान लिया। तो वहाँ पर था कि बैग या फिर आप जो बूफर ही था, हाँ मैं तो म्यूज़िक वाला वो ले सकते हो, या फिर ज़्यादा शॉपिंग पर था क्या मिक्सी थी, बहुत सही था। मतलब इस टाइम दिवाली पे ऑफ़र हर मॉल वगैरह में आते ही रहते हैं। तो हमारी तो इतनी शॉपिंग हो पाई थी कि बैग आ गया, तो हम बैग लेके आए थे। और फिर खाना पीना खा के आ गए थे, और बाकी तो मैं करवा चौथ का ही सामान वगैरह वही सब लेके आई थी। एंड आज के ब्लॉग को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं गाइस, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। सो गाइज बाय बाय। चिकू बाय कर दो गाइज से। कह दो मैं नंदा हूँ नीचे से। मैंने निक्कर भी नहीं पहना है, जीन्स उतार के खेल में इतना मस्त हूँ। वो ले ली थी ना मैं, बिच्छे वगैरह लेके आई थी तो उसकी डिब्बी ले ली, उससे खेलना। चलो बाय गाइस, गुड नाइट। नींद आ रही, बाय।